नमस्कार साथियों, अब्दाली से लड़ने के लिए सदाशिवराव भाऊ भारी भरकम सेना तो ले आया था, परंतु वो अपने सैनिकों को वेतन नहीं दे पा रहा था क्योंकि पेशवा के पास इतना पैसा था ही नहीं। अंतिम बात ये कि मराठा सैनिकों के शस्त्र पुराने पड़ चुके थे और उनमें अनुशासन बिल्कुल नहीं था। महाराज सूरजमल की पैनी दृष्टि ने ये सब कुछ देख लिया था और भाऊ द्वारा बुलाई गई युद्ध परिषद में उन्होंने इस विषय में अपने परिपक्व विचार प्रस्तुत किए कि अब्दाली के विरुद्ध संग्राम किस रीति से चलाया जाना चाहिए। सदा की भांति उन्होंने अपना दृष्टिकोण विनम्र शांत किंतु दीर्घ नीति से प्रस्तुत किया। मैं खाली एक जमींदार हूं और आप एक बड़े राजा हैं। हर एक व्यक्ति अपनी अक्षमता के अनुसार अपनी योजना बनाता है और मेरे विचार से जो उचित प्रतीत होता है वो ये है। मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि ये युद्ध एक महान सम्राट के विरुद्ध है जिसकी सहायता इस्लाम के सभी सरदार कर रहे हैं। यद्यपि अब्दाली भारत में 4 दिन का मेहमान है, परंतु उसके अनुयायी सभी इसी देश के निवासी हैं और बड़ी बड़ी जागीरों के स्वामी हैं। आप चतुर हैं, लेकिन आपका शत्रु आपसे भी चतुर है। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं कि यह बहुत जरूरी है कि इस जीत संचालन में आप खूब सावधानी और सोच विचार से काम करें। यदि विजय का पावन झोंका आपके झंडे पर अंकित गाय की पूंछ को सहला देता है तो समझ जाना चाहिए कि वो भाग्य की लेखनी ने ही आपके पवित्र मस्तक पर लिख रखा है। परंतु युद्ध किस्मत का खेल है और इसमें सदा विकल्प रहते हैं। समझदारी इसी में है कि आदमी अपने ऊपर आवश्यकता से अधिक भरोसा करके बहुत निश्चित होकर ना बैठ जाए। यह उचित जान पड़ता है कि आपकी महिलाएं अनावश्यक सामान और बड़ी तोप जो इस लड़ाई में कुछ काम ना देंगे चंबल के पार ग्वालियर और झांसी के किले में भेज दिए जाएं और आप हल्के शस्त्रों से सुसज्जित रणकुशल सैनिकों को लेकर अब्दाली की सेना का मुकाबला करें। यदि हमारी जीत हुई तो शत्रु का बहुत सा माल हमारे हाथ लगेगा और यदि कहीं मामला उलट पड़ गया तो हमारे पास भागने के लिए अपनी टांगे तो होंगी ही। यदि आपको उन्हें इतनी दूर भेजने की बात पसंद ना हो तो आप इसे व्यवहारिक ना समझते हो तो मैं अपने लोहे के से मजबूत किलों में जिसे भी आप पसंद करें एक को खाली किराए देता हूं। वहां आप अपनी महिलाओं को और सामान को सुरक्षित रख सकते हैं। उस किले में सब आवश्यक सामग्री मैं यथेष्ट मात्रा में जमा करवा दूंगा। इससे होगा यह कि निर्णायक कार्रवाई का समय आने पर अपनी महिलाओं के सम्मान की चिंता से आपका मन बोझिल और हाथ जकड़े ना रहेंगे और दुर्भिक्ष समय में अनाज की कमी के कारण सेना पे कोई कठिनाई नहीं आएगी। अपने सैनिकों के साथ मैं आपकी सेवा में रहूंगा क्योंकि मेरा राज्य लूटमार से बचा रहा है, इसलिए आवश्यक सामग्री वहां से प्राप्त हो सकेगी। महाराज सूरजमल शिष्टाचार का उल्लंघन कभी नहीं करते थे और दरबारी शिष्टता का पालन करने में भी कभी नहीं चूकते थे। यदि भाऊ ने उनकी सलाह को माना होता तो 17 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई का परिणाम ही कुछ और होता और उसके परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान के इतिहास ने दूसरा नया मोड़ लिया होता। महाराज सूरजमल ने अपना कथन कहना जारी रखा और कहा, अच्छा होगा हम अब्दाली के खिलाफ हल्की घुड़सवार सेना तथा छापामार ढंग से हमला करें। जब बरसात आएगी तो अब्दाली अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएगा और निराश होकर वापस लौट जाएगा। इस प्रकार अफगानी हमारे आगे घुटने टेक देंगे। इसके अलावा एक और सलाह महाराज सूरजमल ने ये दी थी कि हम अपनी सेना के एक भाग पूर्व की ओर और एक भाग लाहौर की तरफ भेज देते हैं, जिससे हम अब्दाली को मिलने वाले अनाज को रोक सकते हैं। इसके साथ साथ हमें सिखों का भी साथ मिलेगा क्योंकि अब्दाली उनका भी दुश्मन था। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।